नमस्कार। टीवी टुडे से प्रसारित कार्यक्रम टुडे टॉक में अपने सबके स्वागत है। हम प्रमोद शाह। टुडे टॉक समसामयिक विषय वस्तु आ वर्तमान अवस्था के विषय में चर्चा परिचर्चा करै छी। तो आज चर्चा परिचर्चा करबाक लेल हम सब आमंत्रित केने छी जनता समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य युवा नेता संजय कुमार चौधरी। स्वागत है। धन्यवाद। नेताजी अखन पार्टी में बड़ा बर्खास्तगी के खेल चल रहा है। की भर रहा है? अब देखिए की छै कि अखन के जे परिस्थिति अवस्था ई जनता समाजवादी पार्टी में मात्रे नहीं, देश में लगभग जो भी यहाँ के जो बड़का दल सब है, जेना नेपाली कांग्रेस है या नेकपा एमाले है, सभे पार्टी भीतर में किछ न किछ आंतरिक खिंचलो सब है। तै तहत की कि पार्टी भीतर में हमरो सबके कुछ न कुछ उठापटक बात सब है जे बात अपने रखल लिए, एहिमे कोनो दुई मत के बात नहीं है। मगर ई अवस्था सब अखन के अवस्था में राष्ट्रीय राजनीति के लागी हुई या भू राजनीति के लागी हुई, अभी के अवस्था में ये अवस्था सब अनाई निक बात नहीं है। और खास करके की है कि यहाँ के नेतृत्व पंक्ति में ये अवस्था सृजित नहीं हुई, तै के लागी हम सब अहाँ के ग्रास रूट सभी कार्यकर्ता नेता सब अहाँ के हम सब प्रयास एहि ढंग से कर रहा छी कि पार्टी भीतर के आंतरिक खिंचलो है जो बाहर नहीं आवे, और पार्टी भीतर में एक थलो बना के, पार्टी के एक ढीका बना के, पार्टी भीतर के जो विवाद है वो अंतर क्लॉ है, वो क्लॉ सबके हटा के सीधा रूप में जनता के हिसाब से हम सब एक मैंडेट तैयार केने रही, जनता के लागी बीच में जनता हम सबके मैंडेट देने रहे, जे अपेक्षा से पार्टी के निर्माण भेल रहे, वही तहत जनता के अनुकूलता में जे अखन के जे विकराल परिस्थिति सब है राष्ट्रीय राजनीति के, ओई के चीर के लागी पार्टी भीतर से बेसी मजबूती भऽ कऽ पार्टी के चलनाई जरूरी अवस्था छै। एखन जे अवस्था छै पार्टी के दू गुट उपगुट में बटा गेल, एकटा कहै छै मोहन पक्ष, एकटा कहै छै उपेंद्र पक्ष। ई परिस्थिति जे एलै क्या आयल है ये परिस्थिति है? देखियो खास करके अभी के अवस्था अहाँ के पार्टी भीतर में, अब हमरा सबके पार्टी के विगत के राजपा और विगत के समाजवादी दोनों अहाँ के एक ढिका भऽ कऽ पार्टी अहाँ के जनता समाजवादी पार्टी के निर्माण भेलै, और एक बरिस नहीं बीतते अहाँ के पार्टी भीतर में कुछ न कुछ क्लॉज सब एहन ढंग के अलै, जेकर कारण की रहलै यहाँ के पार्टी के हर एक तह के समायोजन जे ढंग से हेबाक चाही ओहि ढंग से अहाँ के समायोजन भऽ नहीं सकलै। अहाँ के संगठनिक निर्माण के कार्य सब जे होबक चाही वो भऽ नहीं सकलै, और नहीं होबो के रीजन सब की भेलै कि अहाँ के किछ हद तक ली मानसिकता बेईमानी वाला अवस्था सब ओहिठाम अहाँ के देखा पड़ल गेलै। सबसे पहले तो जनता के एक चाहना रहलै कि मधेशवादी दल जते भी यहाँ के टूटल फूटल सब छै, छोटका छोटका ढीका में बनल है, ओकरा एक ढीका बनायल जाए, और एक ढीका बनाबे के लागी विभिन्न किस्म के यहाँ के प्रयास सब भी भेलै, जनता के मैंडेट भी रहलै, और पार्टी के भीतर निहित रूप में वास्तव में ये बात बारंबार उठलै कि पार्टी के एक होनाई जरूरी है, और पार्टी एक हो पड़लै। तो पार्टी एक तो भेलै, कागजी हिसाब से एक भेलै, वो एक परिस्थिति रहे जे कारण से यहाँ के एक भेलै, और एक भेला के बाद में मन भीतर के मनोमालिनी रहिए गेलै, जकरा अहाँ के एक रूप में एक अहाँ के अंतर्घुलन होबक चाही। पार्टी भीतर में हर एक कार्यकर्ता नेता के एक आपस के चिन्हजान होबक चाही, पहुँच होबक चाही। जेना पार्टी के फॉर्मेशन भेलै, दू तरह के पार्टी के अहाँ के पहले निर्माण केलकै, एकटा अहाँ के कार्यकारिणी समिति बनलै, दोसर में अहाँ के केंद्रीय कार्य समिति बनलै, केंद्रीय कमिटी। ओहि केंद्रीय कमिटी बनला के बाद में जे एक बरिस के भीतर में एको बेरी केंद्रीय कमिटी के अहाँ के बैठक नहीं भऽ सकलै, कार्यकारिणी समिति बनलै। कार्यकारिणी समिति में अहाँ के किछ हद तक ली कखनो कखनो अहाँ के बैठक उठक भेलै, मगर जे बैठक से जे एकटा सार्थकता आबक चाही, जे एगो निष्कर्ष आबक चाही, जे राष्ट्र के लागी भी हुए और मुद्दा संगे भी हुए, वही अवस्था सब में अहाँ के निष्कर्ष आब नहीं सकलै, जै के चलते अहाँ के कुछ आंतरिक विवाद सब है। एक दू चीरा में तखन नहीं कहल जाए, पार्टी हमर सबके जनता समाजवादी पार्टी एके है, पार्टी फूटल नहीं है, और बाहर विभिन्न किस्म के अहाँ के सामाजिक संजाल सब देखते हेबे या ऑनलाइन मीडिया सब से देखते हेबे कि पार्टी फूट गई कह के। हम एहि बात के अखन धरि तक ली ओहन ढंग के पार्टी भीतर से कोनो पुष्टि नहीं भेल से, और ये अहाँ के फूटल है से अवस्था नहीं है। पार्टी भीतर में किछ न किछ को जीवंत पार्टी स्वाभाविक बात है, लोकतांत्रिक पद्धति पर हमारा अहाँ के देश चल रहा है।
तो जखने लोकतांत्रिक पद्धति पे जेबे तो पार्टी भीतर में स्वाभाविक बात है कतौ असहमति हेतै, कतौ अहाँ के विमति हेतै और कतौ सहमति हेतै। तो जखने अहाँ के असहमति हुई तो कुछ बात सब अहाँ के बाहर लीकेज भेल तो लोग एके की भेल कि कनिक आरो राष्ट्रीय मीडिया से वही ढंग से बना देने कि एकरा तिल के तार बनावे वाला प्रयास सब बेसी कैलक। जे बात नहीं रहल तो तेकरा अतिरंजित क के बाहर प्रमोट कैलक। तेलक पार्टी भीतर में कुछ उतार चढ़ाव ई सब अहाँ के स्वाभाविक प्रक्रिया ही सब चलित रहे छै। बेईमानी कहलिए के छै बेईमान अपने के विचार में? अब देखो कोनो व्यक्ति विशेष के हम बेईमानी के बात नहीं, मानसिकता बेईमान के बात हम कर लिए। सबसे पहले तो ई पार्टी यहाँ के एक ढिका भेले विभिन्न परिस्थिति के बाद में भेले और कौन अवस्था में भेले, जय अवस्था में अहाँ के विगत के समाजवादी पार्टी अहाँ के एकदम अवस्था अहाँ के जर्जर भ गेली पार्टी के। पार्टी अहाँ के फूटल लागल रहे। रात के 12 बजे में पार्टी अहाँ के जनता समाजवादी पार्टी संगे अहाँ के एक भेले और वही टाइम में पार्टी अहाँ के समाजवादी पार्टी के अवस्था अहाँ के एकदम पार्टी भीतर में नहीं निमन अवस्था रहे। पार्टी अहाँ के फुटित रहे। जय अवस्था में पार्टी के जीवंत करे के लागी अहाँ के राजपा तत्कालीन राजपा पार्टी लक्ष्मण बुट्टी के काम कल गए। वही भीतर के जो नेतृत्व सब रहे वो जनता समाजवादी पार्टी बनावे के लागी विगत के समाजवादी के लागी लक्ष्मण बुट्टी के काम कल गए। और वही चीज के हमर सबके नेता उपेंद्र यादव जी के भी बुझबक चाही कि कौन परिस्थिति से गुजर के पार्टी एक भेले। जब पार्टी बच गए, पार्टी एक भ गए तो कम से कम पार्टी के लाइन एकटा हो पड़े, कार्य करे के तरीका एगो होवे पड़े। मगर जहिया से पार्टी बनला के बाद में अलग अलग अहाँ के पार्टी के बैठक होवे वाला अवस्था सब भ गए। कहियो युवा के बैठक है तो विगत के समाजवादी के होय, कहियो अहाँ के महिला के बैठक होय तो विगत के समाजवादी के होय। ओइमे पूर्णतया एहन ढंग के नहीं होय जे युवा के बैठक है तो होल पार्टी के युवा के कार्यक्रम कयल जाए। महिला के पार्टी के अगर कार्यक्रम भ रहल छै तो महिला के अहाँ के सहभागिता दुनू भर से होबो चाहिए। कारण की होय छै कि एकटा कहावत छै पार्टनर होय है तो नून भात खाई तो पार्टनर होबक चाहिए, आ दूध भात खाई तो होबक चाहिए। मगर चीची पापा खबै तो अहाँ खबै आ नून भात खबै तो अहाँ खबै। ई काम तो जसपा के महंत पक्ष के जे बात राजपा से आयल जे नेता सब सेहो करने रहे ने। नहीं, अहाँ के पहिलाती शुरुआती अवस्था में अहाँ के जनकपुरे के सवाल पर लिए हम जनकपुर के सवाल पर अपने के कही छी। जनकपुर में हमर सबके नेता उपेंद्र यादव जी एलखिन, एहिठमन अहाँ के कार्यक्रम युवा के एकटा कार्यक्रम रखलखिन। ओहि कार्यक्रम में विशुद्ध रूप में अहाँ के विगत के समाजवादी के युवा के अहाँ के कार्यक्रम रखल गेलै जे अहाँ के कलवार कुटी में रहे। ओहू से पहले अहाँ के हारसर में जे ओ एकटा कॉटेज से बनल ओहिठमन कार्यक्रम भेलै, प्रशिक्षण भेलै। ओहि प्रशिक्षण में विगत के समाजवादी के ही कार्यकर्ता नेता के राखि कऽ ओहिठमन अहाँ के कार्यक्रम भेलै। ओहिमे इन्वॉल्वमेंट या केकरो इन्फॉर्मेशन जानकारी नहीं भेलै। हम सब एहिठमन कोनो हमरा सबके विगत के नेतृत्व वर्ग में राजेंद्र महतो जी होय या मोहन ठाकुर जी होय या राजकिशोर यादव जी होय या महेंद्र यादव जी होय या शरद सिंह भंडारी या अनिल झा जी होय, ई सब कोई गोटे के आगमन होय छलै जनकपुर में। आगमनो होय छलै तऽ हम सब सूचित करै छलियै कि एना एना है अध्यक्ष जी के आगमन भ रहल है, नेताजी के आगमन भ रहल है, अपना सब सहभागी होबै। सब साथी के नंबर तो नहीं रहे छलै हमरा सब संगे, तो नंबर रहल के कर जे विगत के अध्यक्ष रहलखिन, नगर अध्यक्ष रहलखिन, हुनका सबके जानकारी करते रहली। उ सब पार्टिसिपेंट कोई बेरी होइबो करते रहलिन, कखनो अहाँ के नहीं होइत रहली। मगर हमरा सबके तो इहो चीज के जानकारी नहीं करते रहलिए। जब उपेंद्र जी अबै छथिन एहिठमन तो कि उपेंद्र जी पार्टी के नेता छथिन, नहीं कोनो व्यक्ति के नेता थोड़े छथिन। तो वो एक किछ प्रवृत्ति के कारण से किस मानसिकता लोग के अहाँ के दरिद्र भेला के कारण से हमरा सबके जानकारी तक नहीं हुई। हम पार्टी के बाबा केंद्रीय सदस्य, हमरा जी अहाँ के कई गोरा केंद्रीय सदस्य ने केकरो जानकारी नहीं हुई है। ई गलत मानसिकता के कारण से ई सब अहाँ के नहीं हुई। हम एहि बात पर जोड़े चाहने छलिए। मतलब दोषी नेतृत्व तो नहीं भक जे कार्यकर्ता सब ओकरा सब के कारण से पार्टी में विभाजन आब के अखन किछ हद तक तो वो होबो करे। मगर ई बात है, ई बात नेतृत्व के भी बुझा पड़ली ने जे नेतृत्व जे कार्यक्रम में अहाँ के सहभागी होई छथिन और ओहि में सहभागी भेला के बाद में ओहि में अगर एके तह के कार्यकर्ता नेता है तो ई पर प्रश्न उठबक चाही ने कि की कारण से कार्यक्रम रोकल जा सके है। 2 दिन बाद में कार्यक्रम पर की बात है कल्याणी ई सब एले से बात कहल जा सके छले ने, मगर से बात नहीं करै छथिन। नहीं करै छथिन कतौ ने कतौ अहाँ के मानसिकता नेतृत्व वर्ग के भी कतौ गलत देखा पड़ रहल है। हमर कह के मतलब जब पार्टी एकता करही के नहीं रहे तो उपेंद्र जी के नहीं करक चाही ने। विगत के राजपा अहाँ के एना के हाथ फैला कर एनी टाइम रहे अहाँ के गर्दन में गर्दन मिला के चले के लागी।
बारंबार पार्टी एकता नहीं होने वाला अवस्था रहे, मगर जनता के मांग रहे, जनता चाहत रहे कि पार्टी एगो बन जाए। कल विगत में हम सब चुनाव लड़ल रही ने, संगे एक कार्य एकता कऽ चुनावी एकता केने रही, चुनाव में लड़ल रही, और वही ठमन तो अहाँके की जे हमर सबके कैंडिडेट विगत के राजपा के नहीं रहे, ते जसपा के कैंडिडेट रहे। जना एहिठमन के उदाहरण लिया, जनकपुर क्षेत्र नंबर 3 में राजेंद्र महतो जी चुनाव लड़लखिन, तो कतौ न कतौ अहाँके की कि एहिठमन अहाँके विगत के समाजवादी के कैंडिडेट खार नहीं रहलखिन, तो वो ये कार्य एकता रहे तो ओकर वोट अहाँके एहिठमन देबऽ के बात भेलै। 2 नंबर क्षेत्र में उमा शंकर अरगड़िया जी खार भेलन, ओहिठमन विशुद्ध रूप में अहाँके की है विगत के राजपा के साथी सब एरी चोटी के बल लगा के अहाँके मतदान केलकै, सहयोग केलकै, तब नहीं जाके विजय भेलै ओहिठमन पाटो अलै। अयला के बाद में अहाँके ये मध्य प्रदेश में सरकारों के निर्माण भेलै, और खुशी के बात रहलै, जनता के एगो चाहना रहलै कि अपन शासन, अपन प्रशासन, अपन सरकार बने, उस सरकारों के नेतृत्व लेलकै। और वही में आबि कऽ जब पार्टी एक होबो के बात भेल, जब सहकारिये भऽ के भेल रही, तो ओतऽ तक हम सब अहाँके पूरा एकदम मन मिलान करके चल जाए। जब पार्टी एकता भेल तो और मन मिलान हो पड़लै ने, मगर मन में बेईमानी वाला अवसर धऽ कऽ अहाँके पार्टी जोगाबऽ के रहे तऽ अहाँ पार्टी एक कऽ लेलिए, आ जब पार्टी अहाँके जोगि गेल, अहाँ एक भऽ गेली, तो अहाँ पार्टी भीतर में अहाँ कार्यकर्ता नेता संगे अहाँ बेईमानी करके चलबै, पार्टी संगे अहाँ बेईमानी करके चलबै, ई अवस्था से देखा पड़लै ने। संसद विघटन के केहन रूप में लै छियै अपने? देखियो, संसद विघटन ऐसे पहले तो भेल रहे, ई देश में अहाँके पहिलका बात नहीं है। ऐसे पहले गिरजो के पाला में भेल रहे, ओहि के बाद में अहाँके की है कि फिर पुनः अहाँके संसद विघटन भेल रहलै अहाँके केपी ओली के पाला में, जोर तोर से एकर विरोधो भेलै। संसद में अहाँके की है कि पुनः फिर अहाँके विघटन भेलै, ओहिठमन अहाँके विश्वास के मत लाबऽ के बात भेलै, कानूनी प्रक्रिया है, दायरा है एहिठमन संविधान के हिसाब से, ओहिमे अहाँके विश्वास के मत नहीं अयला के बाद में दुनू तरफ विश्वास के मत नहीं लाबऽ सकलै, न अहाँके विपक्षी में से कोई अहाँके बहुमत के लाबऽ सिद्ध कर सकलखिन, आ न इम्हर अहाँके की है कि जे सरकार पक्ष में रहथिन केपी ओली सब, उ सब नहीं लाबऽ सकलखिन। तो नहीं लैला के कारण से अहाँके संसद विघटन अहाँके राष्ट्रपति के कानूनी प्रक्रिया है, ओहि हिसाब से भेल छै। तब जे कानूनी प्रक्रिया छै ओकरा तऽ अहाँके मानऽ पड़तै, संसद विघटन के ओहि हिसाब से मानऽ पड़लै। और वही के लागे अहाँके की है, जहिया असहमति हेतै कारण से अहाँके मुद्दा पड़ल छै, ओ मुद्दा अहाँके अदालत में चलि रहल छै, मुद्दा में अहाँके अदालत जे निर्णय एतै, ओहि निर्णय के तहत आब की होइ छै आगाड़ी देखल जेतै। तो जे सरकार में शामिल भेलै, हालांकि तो अभी तो नहीं है, सरकार में शामिल तो जरूर भेल रहे, अपना ही पार्टी के जसपा के शीर्षस्थ तो के नेता सब शामिल भेले सरकार में, मुदा एक साइड दूसरो दिस उपेंद्र यादव वो शीर्षस्थ नेता छथि, बाबूराम भट्टराय ओहि सबके विरोध में रहले, तो एमे गलती ककर? अब देखियो, व्यक्ति विशेष के गलती देवे से ज्यादा मानसिकता के बात है, प्रवृत्ति के बात है। केहन प्रवृत्ति? अब प्रवृत्ति की छै यहाँ के, हम सीधा रूप में अगर कहल जाए तो एहिठमन अहाँ के उपेंद्र यादव व्यक्ति नहीं भऽ कऽ अहाँ के प्रवृत्ति देखाई पड़ि रहल छै। अइला प्रवृत्ति देखा पड़ि रहल छै, एकरा प्रवृत्ति के रूप में लिअ, हम अपने के मीडिया के माध्यम से हम कह चाहै छी कि ऐसे पहले के गवर्नमेंट में, केपी ओली के ही गवर्नमेंट में उपेंद्र यादव जी जब भी अहाँ के समाजवादी पार्टी रहथिन, ओहि टाइम में अहाँ के सरकार में गेलखिन। अरे 3 बेरी वहां के वामपंथी के सरकार में गेल छथिन, और वो ये गेला के बाद में सारा पार्टी शक्ति कहला के बावजूद भी नहीं जाए लगते के बावजूद भी गेले, गेला के कारण से पार्टी भीतर ओकरा खिंचलो भी अले, ओकर पार्टी फूटो के भी अवस्था वह कारण से भेले, ओकर एकात्मक सोच के कारण से, एकल शासन एकल प्रशासन सब दिन से चला आए, जै के कारण से ओकर डिक्टेटरशिप के कारण से पार्टी फूटे के अवस्था में अले, और पुनः इस सरकार में नहीं जाई कहलकै तैयो गेलै। गेला के बाद में अहाँ के 17 महीना 18 महीना सरकार में रहले, सरकार में रहला के बाद में अहाँ के जनता के मांग जनचाहना, मधेश आंदोलन के जनचाहना, और एहिठमन के शहीद के शहादत भेल रहे, जे कुर्बानी भेल रहे, जे मांग रहे, ओहि सब के अहाँ के जै हिसाब से क्षतिपूर्ति देवाबऽ के बात रहे, जै हिसाब से मांग मुद्दा संबोधन कराबऽ के बात रहे, ओहिठमन अहाँ के कुछ नहीं कराबऽ सकलखिन, और सरकार में जाके मलाई खा लेलखिन। तखन तब पुनः अभी के अवस्था में सरकार में नहीं जाए के बात रहे, के बावजूद भी विगत में अहाँ के राजपा पार्टी केपी ओली के सरकार के समर्थन केने रहे, सरकार में रही नहीं रहे, अहाँ समर्थन केने रही तो सरकारे हो छे। हम सब 3 तरह के सरकार में रही, हम बारंबार कहिए, यहाँ के मीडिया के माध्यम से भी कहिए कि हमारे सबके स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, और 3 तरह में एगो अहाँ के केंद्रीय सरकार से हो छे। तो केंद्रीय सरकार के भले ही हम सब अहाँ के मंत्री नहीं खेने रही, मगर हम सब तो अहाँ के समर्थन देने रही नहीं, अई बुनियाद पर समर्थन देने रही है। वही टाइम के परिस्थिति की रहे कि
मधेसी एजेंडा के मांग संबोधन हेतै, रेशम चौधरी के रिहाई के बात हेतै, और वही तहत पर हम सब समर्थन केने रही। वही टाइम में नहीं भ सकले, हम सब विपक्ष में रहली, समर्थन फिरता ल लेली। तै टाइम में अहाँ के उपेंद्र जी सहगोलिया बन के रहलखिन, वही सरकार के मुख्तियार बन के रहलखिन, मंत्री बना के झंडा बना के मंत्री में से हटा देला के बावजूद भी पुनः दोसर मंत्री पे झाड़ देला के बावजूद भी रहलखिन। नहीं बुझलिए? पुनः अखन के अवस्था आले, पार्टी जब पूरा पार्टी डिसीजन केलकै कि आप सरकार में जाए पड़ते, उ सब भी लचीलो होले, ओकरा विकल्प न है, और सरकारों में जाए से ज्यादा अहाँ के नेतृत्व के बात एले। पहली बेरी देश में अहाँ के डेटा के मौका मिलल छलिए जे मधेसी पार्टी के अलावा उ केकरो अहाँ के समर्थन अगर नहीं करी है तो कोनो पार्टी के सरकार नहीं बन सकी है। ये अवस्था तो आयल छले ने। एहन मौका अयला के बावजूद भी अहाँ के उ मौका अहाँ के गुमा देलकै यांत्रिक खिंचलो के कारण से, कि हम नहीं बनबू तो दूसरो नहीं बने। आइ मोहन ठाकुर जी अहाँ के प्रधानमंत्री होबे के चर्चा तो प्रचार पर आयल रही ने, राज्य सत्ता पक्ष से भी तो ये बात आयल रही ने मोहन ठाकुर जी के, कि मतलब अहाँ के प्रधानमंत्री बनू, अहाँ जिम्मेवारी लियू। पार्टी आई जिम्मेवारी ल के आई एगो इतिहास कायम होते देश में कि आई मधेसिया अहाँ के प्रधानमंत्री बनल है, मगर ओहिठमन अहाँ के आंतरिक खिंचलो के कारण से उपेंद्र जी के मानसिकता सही नहीं भेला के कारण आई अहाँ के ई अवस्था अहाँ के अले, जे के कारण से आई मोहन ठाकुर जी अहाँ के प्रधानमंत्री नहीं बन सकलखिन। और हुनका सब दिन से अई प्रवृत्ति से चले छथिन कि हम नहीं तो कोई नहीं। गाँव घर में कहावत छै नहीं कुछो भेलो तो सब खेल खेल लेली तो हरदंगी करबो कह के, हुरदंगी करे बाहर दोसर कोनो काजे नहीं केलखिन वो, जे के कारण से आई हमर सबके हाथ के एतेटा के मौका आयल, मौका अहाँ के गुम गेलै। तो एखन जे बात करी जे उपेंद्र यादव 5 दल में मिलकर अखन आंदोलन कर रहल छै जी, की कर ठीक कर रहल है कि बेठीक कर? देखियो उपेंद्र जी अगर 5 दल में मिलकर आंदोलन कर रहल छथिन, अहाँ के सबसे पहले की है कि राजनीति में अहाँ के पार्टी प्रमुख होइ छै, व्यक्ति प्रमुख नहीं होइ। उपेंद्र जी की करी छथिन ई बड़ीटा के बात नहीं, उपेंद्र जी जानता, उपेंद्र जी से ही पूछे पड़ते ई बात के लागी। कल बारंबार वो अबित रहे छथिन एठमन, या तो कहीं अहाँ से मीडिया से कम्युनिकेशन करके पूछबे, उपेंद्र जी से पूछल जा सके हैं। और पार्टी के निर्णय अभी तक ई नहीं भेल रही है जे हम आंदोलन में जेबै या फलना संगे सहकारी के आंदोलन में रहबै, ई निर्णय नहीं। नितांत रूप में यहाँ के उपेंद्र जी के अपन एगो धारणा भ सके है। पार्टी के अथॉरिटी अहाँ के पार्टी के अध्यक्ष अहाँ के मोहन ठाकुर जी लगायत पार्टी के निर्णय अखन धरि तक ई नहीं आयल छै जे कांग्रेस संगे मिलके हो या प्रचंड संगे मिलके हो। प्रचंडो के सरकार हम सब देखने छी, कांग्रेसो के सरकार देखने छी, जहिया संविधान संशोधन भेले, जहिया संविधान निर्माण भेले, त तैठमन अहाँ के की संविधान संशोधन के बात अले, जहिया अधूरा संविधान रहे जे निर्माण भेले वो कांग्रेसे केलकै, सुशील कोइराला के सरकार रहे ओहिठमन केलकै, चोट वोट रहबे करी लोग के, तो वो कोनो हमरा लागी बड़ीटा के बात ही से बात नहीं है। प्रचंड के जी के सरकार रहे वहू टाइम में अहाँ के की है कि जनता संगे धोखा भेले, बेईमानी भेल है, ई मांग मुद्दा अहाँ के सब दिन सड़क पर रहबे कले, सदन में रहबे कले। हम सब अहाँ के की है कि प्रचंड जी अगर दूध के धोली सेहो बात नहीं है। हम इहो नहीं कहि रहल छी कि केपी ओली जी अहाँ के बहुत बढ़िया छथि, से बात नहीं। हम बढ़िया तै मायने में मानबे जब जै हिसाब से विश्वास ल क अखन अहाँ के सरकार में ल क गेलखिन, ओहि सरकार में गेला के बाद में मांग मुद्दा संबोधन कराबे के बात है। अगर केपी ओली मांग मुद्दा संबोधन करा देलकै तो ठीक छै, अगर नहीं कराब सकलकै तो केपी ओली भी अहाँ के ओतबे दोषी छै जते दोषी अहाँ के कांग्रेस के अन्य शीर्ष नेता सब हैं, जते अहाँ के की है कि प्रचंड, माधव नेपाल, झलनाथ खेलाल, तो ओतबे अहाँ के ई रहते। और पार्टी के अखन कोनो ओहन ढंग के डिसीजन नहीं छै, व्यक्ति अपना मन से कोनो चीज कर रहल छै तो कोनो बड़ीटा के बात नहीं है। व्यक्ति कह सकित है, व्यक्ति ओकर निर्णय पार्टी करते, काल्हि खमी गलत है कि सही है, कार्रवाई करऽ पड़ते कि नहीं करऽ पड़ते, कि छोड़ल जाए कैल जाए, ई अहाँ के तै पर अहाँ के छै। बातचीत जारी रहत, मुदा छोट छीन व्यावसायिक विश्रामक बाद पुनः उपस्थित है। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। छोट छीन व्यावसायिक विश्रामक बाद पुनः स्वागत है कार्यक्रम टुडे टॉक में। टुडे टॉक में आई उपस्थित छथि जनता समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य, युवा नेता, चर्चित नेता छथि संजय कुमार चौधरी जी। नेताजी जी, प्रदेश में मजबूत सरकार छलै जसपा के, जी भले ही दू पक्ष हुए, जी, मुदा एक पक्ष के अखन किछु दिन पहले हटाओल गेलै, की कह चाहे छी विषय में? में देखियो की है कि ये यहाँ के निमन अवस्था देश के लागी नहीं रह गई है। अब सबसे बड़ीटा के बात है कि देश में
संघीयता पक्षधर रूप में मधेशवादी दल लगायत किस दल सब वहाँ के संघीयता के पक्षधर में रहे। और हम सब लोकतंत्र के पद्धति के मूल्यांकन मूल्य मान्यता के माने वाला लोग, और सब दिन हम सब चाहलिए कि एठमन अहाँ के जे संघीयता है ये देश के लागी हमरा अहाँ के लागी वरदान है, केकरो लागी अभिशाप भ सकित है, मगर मधेशवादी दल के लागी, दलित के लागी, मुस्लिम के लागी, आदिवासी के लागी, जे अहाँ के अधिकार से वंचित लोग हैं, जे सीमांकित वर्ग सब है, ओकरा लागी, महिला के लागी, ये सब अहाँ के तेकरा लागी संघीयता अहाँ के अमृत बूटी के काज करते, तै के लागी लड़ाई भेल रहे। और वही के कारण से अहाँ के बहुत लोग अहाँ के शहादत दिल के, और जे शहादत के बल बुनियाद पर आई जाकर अहाँ के प्रदेश नंबर 2 में जनता समाजवादी पार्टी के एक सरकार बनले। और ये बहुत बेटा के खुशी के बात रहले जे एठमन ई सरकार बनले। और इस सरकार पर अखन आबि के जे हिसाब से अहाँ के ग्रहण लगा कर जेकर विपक्ष में हम सब चलित रहिए, जे व्यक्ति अहाँ के संविधान के पन्ना पन्ना में अधूरा संरचना बना के राखि देलकै, धारा उपधारा अधूरा बना के राखि देलकै, जे एकटा सपना बोकने रहे मधेश मूवमेंट, जे रोड पर आंदोलन होइत रहे, जे मूवमेंट रहे ने, मूवमेंट एकटा सपना बोकने रहते तहत ही सरकार बनल रहे। और इस सपना के चकनाचूर होवे वाला अवस्था आबि गेल है। आई हम वही से पहले एगो शब्द अहाँ के प्रयोग केने रहिए, उपेंद्र यादव नहीं, उपेंद्र यादव प्रवृत्ति, जे के कारण से प्रवृत्ति के कारण, वो अहम सोच के कारण, एकात्मक सोच के कारण और एकल शासन प्रशासन चलावे के पहले से ही धारणा राख के चलल व्यक्ति के कारण से, वही प्रवृत्ति के कारण से आई एठमन अहाँ के एहि प्रदेश में अहाँ के घुसपैठी तरीका से, जे तरीका से अहाँ के कांग्रेस के में प्रवेश करवा दिलकै और अपन पार्टी के जे एकटा बलियो जग छलिए ओहि के अहाँ के कमजोर करे के काम केलकै, एहि के अहाँ के नितांत रूप में आवे वाला दिन में जनता एकरा मूल्यांकन करते और व्यक्ति हावी नहीं होय छे, यहाँ के प्रवृत्ति हावी होय छे, एहि प्रवृत्ति के अंत करऽ पड़ते। चश्मा में 2 फुट छे, ऐसे नहीं बुझाइए कि आवे वाला चुनाव में एहि मधेश में आरो पार्टी के तो बातें छोड़ू, नेकपा के बातें छोड़ू, एमाले के बात छोड़ू, नेकपा माओवादी के बात छोड़ू, ये जनमत पार्टी सीके राउत के सीओ छे, नहीं बुझाइए कि जनता समाजवादी पार्टी के पछाड़ी करे जनमत अगाडि बढ़ जेतै। अब देखियो जनमत पार्टी तो की छे, उ सब अहाँ के ओहि पार्टी के तो अखंड के अवस्था जे देख रहल छियै ते हिसाब से जनमत पार्टी नाम से जनमत भेला से नहीं, जनता के जनमत ओकरा संगे नहीं है। विगत के चुनाव उपचुनाव में सेहो अहाँ के कतौ न कतौ अहाँ के उ सब पार्टिसिपेंट भेलिए नहीं, वो अचानक आयल है, अचानक ठीक है, पार्टी रहले, पार्टी चुनाव भाग लेने रहे और वो भाग भविष्य हम अहाँ के पामिस्ट नहीं छी जे देख लेबे, मगर जे अवस्था जे व्यवस्था है वो अहाँ के जनमत पार्टी के अपना जगह पर है, ओकरा संगे सरोकार के विषय नहीं, हम ओतेटा के बात नहीं बुझी छी। वहाँ के की वो सब झरी झरी खेल वाला जेना झंडा मेला नहीं होय गाँव घर में, आ काट के रहे छै अहाँ के एना चिर चिर के बनेने, आ एनियो मारित रहे छै, एनियो मारित रहे छै, ते प्रवृत्ति के से ओकरे बड़ीटा के बात नहीं छै। जनमत पार्टी से कोनो प्रभाव पड़ जतै से बात नहीं है। हाँ, एहिठमन एकटा बात तो छै जे जनता समाजवादी पार्टी के जे हिसाब से निर्माण भेल छलिए, एगो संरचना भौगोलिक दृष्टिकोण देख कर, राज्य व्यवस्था के ई संरचना देख कर जे पार्टी निर्माण भेल छलिए ने, ओहि पार्टी भीतर में अगर ई क्लह के अगर शांत नहीं कयल जाते तो पार्टी भीतर में नेतृत्व जे काल्खनी जे चुनाव में जेबे तो ओहिठमन निश्चित रूपेण विभिन्न किस्म के अहाँ के साइन ऑफ इंट्रोगेशन सब आवे वाला अवस्था सब छै। कारण जनता के तो मांग छै एकटा पार्टी एक ढिका, मधेश मूवमेंट में एकटा पार्टी हो पड़ले, ओहि तहत ही पार्टी बनल छलै ने। तो हम कहलिए कि कोई व्यक्ति अखनो अहाँ के मीडिया के माध्यम से ई कह चाहे छी, कोई व्यक्ति हावीगत रूप में अपन पर्सनल ईगो शान राखे के लागी अगर पार्टी के दुर्गंधित बनावे के प्रयास कर रहा है, पार्टी के असक्षम बनावे के प्रयास कर रहा है, पार्टी के दोसर रास्ता में डोरियावे के प्रयास कर रहा है और संघीयता के धारा में पारा के अगर प्रयास कर रहा है, तो पार्टी क्विक एक्शन लकर ओहन व्यक्तित्व के रोकल जाए, ओहि प्रवृत्ति के रोकल जाए और पार्टी जनता समाजवादी पार्टी जनतामुखी एक्टिविटी लगे जे हिसाब से संरचना बने नहीं, वही हिसाब से आगा बढ़त और वही संगे अहाँ के जनता रहते। और रही गई बात व्यक्ति, हर एक पार्टी में एगो दूगो अहाँ के जेना धान में एगो दूगो बागर रहे छै, तेनाहिते अहाँ के पार्टी भीतर में एगो दूगो बागर रहे छै, वो बागर सबके अहाँ के की कि अहाँ के तह लगावे वाला बात है। पार्टी शीर्ष नेता सब सब वाच भ रहा है, बात भ रहा है, बैठक हेतै और बैठक में
कैस कर जोर तोर से ई बात हेतै, ई प्रवृत्ति के अंत करऽ पड़तै। वाच तो भर रहा है, जंतु वाच कर रहा है जी। ने अपने वाट के चिन्ह जे कहलिए ने, जी जी वाट के जे चिन्ह छै जे महंत पक्ष पर सेहो लगते, क्या सरकार में शामिल भेले जी। की कह कर जे हमर मांग पूरा कर रहल छै, जी। कतेक मांग पूरा भेल? देखियो प्रमोद जी, सरकार में गेलिए मांग पूरा के लागी, मांग कते पूरा भेले से बात में अहाँ के बहुत हद तक मांग पूरा भेले, जे अहाँ के जग जाहिर छै ई बात सब। मांग में जे मुद्दा खेपित रहले जे साथी सब, जकरा पर झूठा मुद्दा लागल रहले, जेल नाल के जीवन बिताबैत रहले, बहुत रास साथी सब अहाँ के की कि विभिन्न किस्म के जाल झेल सब सरपंच सब रचल रहले, प्रपंच सबके अहाँ के खत्म कयल गेलै, बहुत तकलीफ मुद्दा सब अहाँ के फिरतो भेलै। एहिठमन अहाँ के हमरा संगे दुईटा और अहाँ के मुद्दा अहाँ के जोर तोड़ से देखाई छै। नागरिकता के मुद्दा रहले और नागरिकता के मुद्दा अहाँ के सरकार पक्ष से ओके भेलै। अभी अहाँ के डायरेक्ट रूप में हस्तक्षेप, अहाँ के बाहरी हस्तक्षेप देखा पड़ि रहल छै अहाँ के न्यायपालिका के, जे न्यायपालिका के हम सब राष्ट्रीय अहाँ के एकटा स्वच्छ निकाय के रूप में बुझे छियै, और अध्यादेश अयला के बाद में नागरिकता आइन के यहाँ के पास केलकै। अध्यादेश अपने आप में कानून है, और एगो कानून के कानून द्वारा बद्ध होवे वाला अवस्था अहाँ के आइन के दिलकै, जेकरा अहाँ के रोक लगा दिलकै। संविधान भीतर में लिखल बात है, अगर ओकरा परिपूर्ति करे के लागी अगर एठमन अहाँ के ओकरा रोक दिलकै अगर अदालत, ई अहाँ के गलत है, कतौ न कतौ अहाँ के प्रचालित अवस्था है। राज्य पक्ष से नागरिकता के विधेयक के लागी अहाँ के अध्यादेश आयल छलै, ई एगो मांग पूरा भेल वाला बात छलिए। अहाँ के मुद्दा सब अहाँ के फिरता भेल छलिए। अब ओहिठमन अहाँ के रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारू लगायत के कुछ केस कुछ व्यक्ति सबके रह गेल छलिए, जेके कारण से एहि ओल झोल में डायरेक्टे रूप में अभी के अवस्था में एहि देश में जे ढंग से देखा पड़ि रहलै, जेना पाकिस्तान में अदालत अहाँ के हबीगत होते गेलै, राजनीति अवस्था के अहाँ के खत्म कर देलकै। तहिनाइते एहि देश में लोकतंत्र केना बचतै ताहि दिशा बेसी कऽ के ध्यान जाय वाला अवस्था भऽ गेलै। कारण की छै अहाँ के जे अदालत एक तरफ एकटा कानून तैयारी करै छै, आ फिर दोसर अहाँ के जेना जिला में कोनो अदालत अगर निर्णय कोनो चीज के करै छै कि सदर छै कहि के, आ वहे अदालत अहाँ के पूर्णावेदन होइ छै तऽ फिर की करै छै ओकरा बदर कऽ दै छै। एहि के मतलब कानून एहिठमन अहाँ के देश में अस्थिर नहीं है, अस्थिर अवस्था में है, जेके कारण से ये सबसे बड़ी के प्रश्न के बात है कि आखिर अदालत एना कैला। एक तरफ के कानून अहाँ के अखन के जे अध्यादेश चले तो कानून छै ने, अध्यादेश त कानून छै ने, त अहाँ कानून द्वारा कानून के बद्ध कर देबै, बद्ध करनाइ भेलै ने। तै लऽ के अहाँ के पुनः अदालत में यहाँ के प्रक्रिया केस सब आगाड़ी बढ़ल छै, एकरा अहाँ के जल्दी सल्टिएतै। ई अहाँ के मांग मुद्दा संबोधन में ही बात छै, और बीच में अहाँ के सरकार में शामिल भेला के बावजूद अहाँ के ई 18-19 दिन के यात्रा अहाँ के सरकार के रहलै, जेमे जाके अहाँ के सरकार में से अहाँ के अखन फिर हटि गेलै, में अदालत हस्तक्षेप से उ मुद्दा अहाँ के अथी से 20 गते 22 गते तकली में अहाँ के पुनः ई अहाँ के अदालती मुद्दा चलि रहल छै, की डिसीजन अबै छै तै तहत से देश एकटा मोड़ लेते, वही अवस्था में जेते। समय सीमा बहुत कम छै। ई जे लाल आयोग, रेशम चौधरी रिहाई, ई सब आवे वाला चुनावी एजेंडा रहते कि छूटते ई सब? देखियो की हुई कि संघर्ष के मैदान में जखने जबै, हम अहाँ के अधिकार से वंचित लोग छियै, अधिकार से वंचित लोग छियै। अधिकार प्राप्ति में जे चीज अहाँ के हमरा सबके राज्य व्यवस्था से हम सब लड़ कर झगड़ कर लेबऽ सकलिए, द्वंद्व कऽ कऽ ओकरा अनुसरण करबै। जे बाकी मुद्दा रहते, बाकी बात रहते, ओहिके लड़ाई तो जारिए रहते, वो सड़क पर हो या सदन में हो या सरकार में हो, जब तक भी रहबै वो लड़ाई जारी रहते। जब तक अधिकार प्राप्ति नहीं हेतै तब तक हमर सबके संघर्ष तो जारी रहते। संघर्ष के मतलब ई थोड़े छै कि लाठी ठिया लऽ हट कर मारि होइ छै तऽ मात्रे मारि हेतै। वैचारिक लड़ाई, सैद्धांतिक लड़ाई, राज्य के हरेक निकाय में जे पहुँच के बात है, ऐसे लड़ाई तो जारी रहते। कि बातचीत बहुत करबाक छल, मुदा समय सीमा हमर सबके समाप्त भऽ चुकल छै। अपने टुडे टॉक के लेल अपन समय दिली, ताहिके लेल बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। तो आजुक लेल टुडे टॉक एतबे। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। हम प्रमोद की विदा दिया, नमस्कार।